समजाति श्रेणी। देखो पहले होमोलोगस समजाति श्रेणी सीखने से पहले देखो फिर याद रखना क्या क्या। देखो एग्जाम्पल पहले समझ रहे, यहाँ समझो। देखो सबको ध्यान देना, समझ जाएगा समजाति श्रेणी क्या है। देखो कुछ हम एग्जाम्पल पहले लिखते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो जैसे कि CH4 बताओ तो इसमें कुछ मैथ्स लगाओ तो मैथ लगा सकता है इसमें कुछ, क्या मैथ लगा सकता है? इस दोनों के बीच ना डिफरेंस देखो कितना का है। देखो तो, देखो यहाँ पर माइनस करके देखो, देखो क्या इतना C2H6 है, इसमें से CH4 माइनस कर देंगे, देखो कितना आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है H2 और यहाँ पर C आ रहा है ना। हाँ तो इसका मतलब इसमें कितना का गैप कितना का आ रहा है, देखो CH2 का गैप आ रहा है, देखो तो बॉन्ड CH2 का गैप आ रहा है ना। तो ध्यान रखना हर सब में उसी तरह का आएगा। फिर यहाँ पर देखो इन दोनों को करके देखो तो 8 में -6 करेगा तो एक आ रहा है, CH2 का गैप आ रहा है, इसके बीच में भी देखो यहाँ पर देखो CH2 का गैप आएगा और फिर ये वाला भी बॉन्ड CH2 का गैप आएगा। कोई भी ले लो, देखो जैसे कि एक और लेते, देखो एल्किन्स ग्रुप का लेते। देखो एल्किन्स ग्रुप का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, किन वाला का बता दो, जनरल फॉर्मूला है CnH2n, समझ गए। इसका इस पर एक सीरीज पहले लिख लेते हैं और उसके बाद देखो क्या हो रहा है। देखो समझो पहले, देखो यहाँ पर C2H4 C3H6 C4H8 H8 C5H10 हो रहा है ना। अब देखो इसमें देखो टू कॉन्स्टिट्यूटिव हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, समझा। और वो भी कैसा होना चाहिए, देखो C1 C2 C3 C4 C5, यानी कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना, यानी कि ये वाला डिफरेंस और ये वाला का डिफरेंस देखना, ऐसा नहीं समझा, ये नहीं देखना। समजाति श्रेणी में तुमको कॉन्स्टिट्यूटिव के अंतर देखना, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं था। चलो तो अब देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, CH2 का आ रहा है। इन दोनों के बीच का देखो डिफरेंस CH2 आ रहा है ना। यहाँ पर देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, बॉन्ड CH2 आ रहा है। तो ध्यान रखना इसमें डिफरेंस कितना है, सेम है ना नंबर, सेम नंबर है। तो क्या बोलना कि ये क्या है, होमोलोगस सीरीज है, ये समजाति श्रेणी है। कोई दिक्कत, समजाति श्रेणी में क्या होता है कि इसमें ध्यान रखना, इसका जो होता है ना स्ट्रक्चर भी सेम आएगा, स्ट्रक्चर भी क्या आएगा सेम। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जब भी देखो इसको क्या बोलते हैं, एल्केन ग्रुप बोलते हैं ना, एल्केन ग्रुप बोलते हैं। एल्केन ग्रुप में क्या होता है, सब कहीं पर डबल बॉन्ड आएगा, इसमें नहीं, सारा सिंगल बॉन्ड, यानी कि इसका मतलब सब कुछ इसका सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम रहेगा ना, मतलब हाँ केमिकल प्रॉपर्टी इसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। कोई दिक्कत। अब ये इधर आ जाए, इसमें कहीं सब में डबल बॉन्ड आने वाला है, इस सब में डबल बॉन्ड आएगा ना, तो इसको क्या बोलेंगे, समजाति श्रेणी बोल सकते हैं। उसी तरह एल्काइन का होगा समजाति श्रेणी, समझ में आया। एल्काइन इसमें क्या होता है, समजाति श्रेणी में क्या होता है, इसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम मिलेगा तुमको, केमिकल प्रॉपर्टी सेम मिलेगा। और क्या याद रखना है, देखो जो समजाति श्रेणी होता है ना, उसका टू कॉन्स्टिट्यूटिव कंपाउंड है, इसके बीच में देखो क्या क्या और होता है। देखो बॉन्ड तो CH2 का डिफरेंस होगा, और क्या याद रखना, इसका मास बता दो कितना होता है, मास बता दो तो देखो C का कितना होता है, 12 होता है ना, अब प्लस हाइड्रोजन का 2 होता है, तो जोड़ कर देखो 14U, कितना का डिफरेंस होगा, 14U का डिफरेंस होगा। अब किसको ये सब तो नहीं समझ में आता होगा सबको, समझे नहीं समझे। चलो देखो इसका मास, हाँ एटॉमिक नंबर से का ये क्या होता है, डबल होता है, समझा। एटॉमिक नंबर का डबल कर दो, बन जाता है क्या, उसका मास बन जाता है। देखो मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक बार देख लो, समझो पहले। यहाँ पर क्या है, मान लो क्या कोई ये एटम है और ये इसका न्यूक्लियस यहाँ पर होता है, पता है ना। और हाँ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है ना। चलो प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होता है, यही इसका क्या करता है, मास को डिफाइन करता है कि ये कितना वजन का है। कौन बतलाएगा इसको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, समझ गया। प्रोटॉन का खास क्या बात है कि जितना इसमें इलेक्ट्रॉन है ना, देखो प्रोटॉन कितना हो, देखो जैसे कि मास किसका निकालना, कार्बन का बताना है, प्रोटॉन का नंबर कितना है, 6 होता है। कार्बन में जो कार्बन है ना, कार्बन में प्रोटॉन का नंबर कितना होता है, प्लस होता है, 6 हो गया, ठीक। अब प्रोटॉन जितना होता है ना उतना क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन आएगा, तो न्यूट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब मास पता करना तो इन दोनों को जोड़ना होगा ना, तो मास पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ दो, तो कितना हो गया ये, हाँ
6 + 6 कितना हो गया ये 12 मास होता है इसका, कार्बन का 12 और H हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 को है तो 2 हो जाएगा, समझा। 14 U तो ध्यान रखना है। क्या समझा। अब यहाँ पर देखो होमोलोगियस सीरीज में क्या क्या मिला, होमोलोगियस सीरीज है ना, ये समझाती श्रेणी दिया रहेगा। अब याद रखना है कि उसके बीच में जो है ना 2 कॉन्सेक्यूटिव होमोलोगियस सीरीज के बीच का डिफरेंस कितना होता है, तो मास यदि पूछा तो 14 U में टिक करना है। अब यदि पूछेगा सिर्फ अंतर डिफरेंस बताओ कितना हो रहा है, तो बॉन्ड CH2 में टिक करना, बॉन्ड CH2 में टिक करना। अरे कोई दिक्कत। अब फिर याद रखना ये जो समझाती श्रेणी है ना, समझाती श्रेणी का क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है क्या, एकदम सेम होता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम जैसा ही बनेगा, समझ गया। तो ये सब भी ध्यान रखना, कर पाएगा। देखो एक क्वेश्चन देता है, देखो कैसे करके याद रखना, देखो पहचानना है सीरीज। तो अभी क्या होता है, हम लोग सीरीज चेक करने के लिए क्या याद रखना है, पहले डिफरेंस, 2 कॉन्सेक्यूटिव है ना, कॉन्सेक्यूटिव में हमेशा चेक करना है, समझा। ये नहीं कि यहाँ से इधर वाला में चेक मत कर देना, समझा। हमेशा कॉन्सेक्यूटिव का मतलब कॉन्सेक्यूटिव लगातार में चेक करना है, इसमें लगातार जो कंपाउंड है ना, इसके बीच में तुमको डिफरेंस पता करना, पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता करो, फिर यहाँ पर पता करो डिफरेंस। यदि ये दोनों डिफरेंस बराबर आ गया तो बोलना ये होमोलोगियस सीरीज है, यदि डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है तो क्या बोलना होमोलोगियस सीरीज नहीं है। तो डिफरेंस करके पता कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कितना हो गया, इस दोनों को माइनस करता है कितना होता है, सिर्फ C आ रहा है, हाँ क्या आ रहा है C, तो पहले तो गलत हो गया। इसमें क्या होना चाहिए, बॉन्ड CH2 का अंतर होना चाहिए, बॉन्ड CH2 पर, ये तो गलत हो गया ना, चलो ये होगा ही नहीं, इसको हटा दो। इसके बाद आते हैं यहाँ पर, देखो क्या आ रहा है, हाँ C ही आ रहा है सिर्फ, ये वाला तो खत्म हो जाएगा, अंतर ही नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। इसके बाद जब ये वाला नहीं होता, क्या ये है या नहीं, चेक कर लेते हैं एक बार, देख लो यहाँ पर माइनस करके देखना, तो ये वाला अभी होता है ना माइनस, कैसे करेगा, यहाँ पर देखो बॉन्ड C आया और H2 आ रहा है, फिर यहाँ पर माइनस करके देखो, ये दोनों के बीच में अंतर निकालेगा तो CH2 और बॉन्ड इसके करेगा तो CH2, देखो डिफरेंस सेम आया, बॉन्ड CH2 का सेम आ रहा है ना, इसका मतलब यही है क्या, होमोलोगियस सीरीज, समझ गया। अब होमोलोगियस सीरीज पता हो गया ना, देखो अब ये वाला होमोलोगियस सीरीज है, तुमको सब चीज़ सेम दिखेगा। ये जो कंपाउंड है किस ग्रुप का है, तो बोल देगा, देखो वो भी एल, क्या एल्काइल, एल्काइल का है ना, देखो C2 YNE वाला है, एल्काइन का है ग्रुप का। अब एल्काइन ग्रुप का है सबको, तो सबका क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम आएगा, अरे केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगा ना। तो देखो केमिकल जो प्रॉपर्टी रासायनिक जो क्या होता है गुण, क्या रहता है इसका, समान रहता है, समान होता है, रासायनिक गुण समान होता है, ध्यान रखना। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा इसका, एकदम सेम होगा। और फिर क्या याद रखना इसका, बताओ स्ट्रक्चर भी क्या मिलेगा तुमको, सेम मिलेगा, ठीक। लेकिन मास भी कितना का अंतर है, 14 U में अंतर होगा, ये समझ गया। और संरचना सूत्र भी एक जैसा ही बनेगा, अरे बनेगा क्यों, तो दिक्कत यहाँ पर सब में 3 बॉन्ड आएगा, ये सब ध्यान रखना है, हो जाएगा। समझाती श्रेणी समझ में आया हमरे। तो क्वेश्चन पूछेगा 2 समझाती श्रेणी के बीच में अंतर कितना का होता है, बॉन्ड से H2, फिर बोलेगा 2 समझाती श्रेणी के बीच कितना द्रव्यमान का अंतर होता है, 14 U कर लेगा। और फिर क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा जो ये है ना गुण समझाती श्रेणी के लिए सूटेबल है, सही है। तो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, 2 स्ट्रक्चर भी सेम, और फिर क्या अगर 14U का अंतर होता है, एकदम सही है, और बॉन्ड CH2 का अंतर होता है, एकदम सही। चारों पॉइंट याद रखना, चारों में से क्वेश्चन आएगा, कर लेगा। चलो समझाती श्रेणी खत्म। अब इसका डिफिनेशन याद कर लेना है। अब क्या डिफिनेशन देखो क्या है कि कार्बनिक यौगिक का वह समूह, कार्बनिक यौगिक का समूह मिलेगा तुमको जिसका एक समान रासायनिक गुण होगा। देखो इसका दिखाएगा एक जैसा रासायनिक गुण दिखाएगा, समझा। तो इसका स्ट्रक्चर भी क्या मिलेगा, सेम जैसा ही मिलेगा स्ट्रक्चर, ठीक। स्ट्रक्चर भी कैसा होगा इसका, सेम ही होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, देख लो। और क्या याद रखना है, 2 लगातार यौगिक के बीच अंतर कितना होना चाहिए, बॉन्ड CH2 का तथा 14U द्रव्यमान का अंतर होना चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पर भी, देखो ये वाला जैसे आ गया ना, अब यहाँ पर भी तुम माइनस करेगा ना तो ये दोनों सब कट जाएगा, देखो लास्ट में निकल कर आ जाएगा माइनस, बॉन्ड CH2 का अंतर आएगा और ये वाला 14U निकाल कर आ जाएगा, अरे समझ गए। अब देखो, अब यहाँ पर देखो ये जो होमोलोगियस सीरीज तुम दिख रहा है, दिखा ना तुमको, क्या इधर नीचे जैसे जैसे इसका कार्बन का नंबर बढ़ रहा है तो इस मतलब इसका क्या आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा कि नहीं, मास बढ़ेगा, मास हाँ बढ़ेगा, मास नहीं इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज होगा। देखो ना इसका तुम मास निकाल कर देखो कितना होता है,
देखो सी हो गया 12 और इसका प्लस 4 कितना हो गया 16 ये हुआ। इसका करो मास निकालो 24 प्लस 6 30 आ रहा है। इसका मास निकाल कर देखो 36 प्लस 8 कितना हो गया 44 यू आ रहा है। तो इसका मतलब देखो मास जैसे जैसे नीचे आ रहा है बढ़ रहा है कि नहीं। जब मास बढ़ रहा है ना तो समझना ये थोड़ा सा क्या होगा भारी भरकम होगा। इसलिए इसको अब पिघलाने में क्या होगा थोड़ा सा ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे तुम इसमें देखो कोई होमोलोगियस सीरीज है। होमोलोगियस सीरीज में क्या होगा कि तुम जैसे जैसे इसका क्या मतलब तुम नीचे उतरते जाएगा ना कार्बन का नंबर जितना बढ़ता जा रहा है समझ जाना कि क्या उसका आणविक द्रव्यमान बढ़ता चला जाएगा। और क्या समझना इसमें कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है ना उसमें भी कुछ डिफरेंस आ जाएगा। तो जैसे होमोलोगियस सीरीज में क्वेश्चन आता है कि होमोलोगियस सीरीज में जैसे जैसे आप नीचे आइएगा तो क्या उसका क्वथनांक और गलनांक सेम रहता है। तो क्या होता है बताओ बढ़ता है ध्यान रखना समझा। क्यों क्योंकि ये मास जब बढ़ रहा है ना इसका आणविक द्रव्यमान बढ़ रहा है ना मास बढ़ रहा है तो समझना इसका गलाने में भी थोड़ा सा ज़्यादा हीट लगाना होगा या तो जमाने में फिर उसको ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा। पहले समझ में आया ये। तो ध्यान रखना ये किस में होमोलोगियस सीरीज में बोलेगा इसका आणविक द्रव्यमान बढ़ जैसे जैसे नीचे आएगा आणविक द्रव्यमान भी बढ़ेगा क्वथनांक और गलनांक भी बढ़ेगा यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। ये याद रहना चाहिए। याद रहेगा ना ये। हाँ चलो तो ये याद रखना है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि होमोलोगियस सीरीज के बीच में अंतर बताओ ये बोलना या तो द्रव्यमान पूछेगा तो इसको पूछना या तो फिर एगो पहचान नहीं देता है कि बताओ निम्नलिखित में से क्या ये जो सीरीज लिखा है यह होमोलोगियस है या नहीं है। उनको ये वाला दिया रहेगा उनको पता करना है वहाँ पर अंतर निकालना। हाँ बॉन्ड CH2 आ गया तो है समझ गया। तो ध्यान रखना है समझाती जो श्रेणी है ना देखो फंक्शनल ग्रुप में भी दिखा सकता है समझा। फंक्शनल ग्रुप रहने पर भी दिखा सकते है ना फंक्शनल ग्रुप। तो ये भी समझाती श्रेणी से ही आएगा ये। तो एक जैसा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए देखो। और फिर क्या करना फंक्शनल ग्रुप जहाँ अलग अलग दिख जा रहे हो तो है ही नहीं समझाती श्रेणी नहीं है ना। तो फंक्शनल ग्रुप वाला चेक करना बड़ा आसान है। फंक्शनल ग्रुप वाला चेक करना मान लो कि यहाँ पर एल्कोहल का है फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड रहता है कीटोन रहता है ऐसे रहता है तो नहीं है ऐसे ही हटा दो। एक जैसा नहीं दिखाएगा वो केमिकल प्रॉपर्टी वैसे ही हटा देना। समझाती श्रेणी वाला चेक करना आसान होता है। हाँ ये वाला में क्या करना पड़ता है तुमको अंतर निकालना पड़ जाएगा। कभी एल्काइंस वाला एल्केन में घुसा देगा एल्केन वाला एल्काइंस में घुसा देगा। ये सब चेक करके कर लेना चेक कर लो। स्ट्रक्चर वाला कर दे दिया तो क्या करेगा तो उसी तरह कार्बन काउंटिंग करो समझे। कार्बन काउंटिंग करना स्ट्रक्चर बना कर देगा तो उसमें कैसे करेगा बॉन्ड देखना। यदि किसी में सिंगल बॉन्ड है और किसी में डबल बॉन्ड आ गया तो बोलो डबल बॉन्ड वाला पहले हट जाओ ऐसे हटा देना तो नहीं है ये सीरीज समझ गया। तो उसके लिए बॉन्ड यदि स्ट्रक्चर में मिल के स्ट्रक्चर में आता नहीं है यदि दे दिया तो ध्यान रखना सबसे पहले तो बॉन्ड देखना चलो क्या सब में सिंगल बॉन्ड है चलो है ठीक। फिर देखना क्या फंक्शनल ग्रुप देखना क्या सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है चलो नहीं दिया बॉन्ड तो बॉन्ड से पता चल जाएगा। अब फिर देखना क्या कार्बन चेक करना पहले एक सक्सेसिव बढ़ रहा है क्या पहले 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आ रहा है क्या काउंटिंग जैसे 1 2 3 4 होता है ना ये काउंटिंग देखना कार्बन का। जैसे अब छोड़ कर नंबर है एक बार 2 है एक बार 5 आ गया एक बार 10 आ गया ये है क्या नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। काउंटिंग में एकदम रहना चाहिए कैसा मतलब काउंटिंग में एक का अंतर होना चाहिए है ना सक्सेसिव काउंटिंग होना चाहिए ना। तो उससे पता कर लेगा। समझाती श्रेणी पता नहीं सीखा चलो उतार लो आज हो गया समझाती श्रेणी।